हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 50 महत्वपूर्ण जीके का एनालिसिस करेंगे और साथ ही दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके आगे की डेट में एसएससी जीडी का एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा गया है, फुगड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो फुगड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? गोवा का। ठीक है, अब एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो मांडी, ढकनी, झागोर जो गोवा के प्रमुख लोक नृत्य है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? तो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न जो है बौद्ध धर्म संघ था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन है? तो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन है? महावीर स्वामी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ था। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत यानी अर्धमगधी भाषा में दिया था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गार्गी, मैत्रेयी और कपिल का घर कहाँ था? तो गार्गी, मैत्रेयी और कपिल का घर कहाँ था? मिथिला में था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मेगास्थनीज जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। अब बात कर लेते हैं कि फहियान जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अलबरूनी महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि अष्टाध्यायी का पुस्तक के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। ठीक है, किताब उल हिंद का अलबरूनी है। बाबर नामा की रचनाकार कौन है? तो बाबर है। हुमायूं नामा की रचनाकार गुलबदन बेगम है। अकबर नामा की रचना किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार जो है तानसेन था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर के काल को कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल जो है किसके काल को कहा जाता है? तो अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। ठीक है, मनसबदारी प्रथा की शासन प्रणाली किसने शुरू किया था? तो अकबर ने शुरू किया था। तो दोनों फैक्ट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि पानीपत की प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि पानीपत की दूसरी युद्ध यानी दूसरी लड़ाई जो है 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ। पानीपत की तीसरी युद्ध जो है 1761 ईसा पूर्व में 1761 ईस्वी में हुआ था और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया? 1885 में किया गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कांग्रेस की पहला अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो कांग्रेस की पहला अधिवेशन की अध्यक्षता जो है उमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? 12 फरवरी 1922 को वापस लिया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी ने
1 अगस्त 1920 को शुरुआत किया था, प्रारंभ किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 जो है का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत से संबंध है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 14 जो है विधि के समझ क्षमता से संबंध रखता है। अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन के विषय के अवसर की क्षमता से संबंध है। ठीक है, अनुच्छेद 19 जो है बोलने की स्वतंत्रता से संबंध है। अनुच्छेद 19 के क प्रेस की स्वतंत्रता से संबंध है। अनुच्छेद 21 के 1 जो है शिक्षा के अधिकार से संबंध है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 76 जो है भारत के महान्यवादी से संबंधित है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 165 जो है किससे संबंधित है? तो राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है। अनुच्छेद 72 जो है किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति के समाधान की शक्ति से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? जेलेंस्की है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को दिए गए प्रमुख अवार्ड जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को दिए गए प्रमुख अवार्ड जो है, पहला अवार्ड है लिबर्टी अवार्ड, चर्चिल अवार्ड और पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। ये 3 अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या प्राप्त हुआ? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या प्राप्त हुआ? 136वां स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 2023 में कौन सा प्राप्त हुआ है? तो 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगर आपसे 2022 की पूछा जाएगा तो 2022 में याद रखिएगा कि 10वां स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 135वां प्राप्त हुआ है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 150वां स्थान प्राप्त हुआ है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 180वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो सभी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। किसे मार्च 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे मार्च 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो T राजा कुमार को किया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि FATF का गठन कब किया गया था? तो 1989 में किया गया था और इसका मुख्यालय जो है पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, आगे देखते हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है? CV आनंद बोस है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? तो ममता बनर्जी है। दिल्ली के उपराज्यपाल वर्तमान में कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हाल ही में बनाया गया है, ठीक है, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। बस्तर विद्रोह कब हुआ था? तो बस्तर विद्रोह कब हुआ था? 1910 में हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया कि राउफ कहाँ के प्रमुख लोक नृत्य है? तो राउफ जो है कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? जम्मू कश्मीर का। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 को हुई थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भारतीय ओलंपिक संघ का पहला अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय ओलंपिक संघ के पहला अध्यक्ष जो है दोराबजी टाटा थे। ठीक है, और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। और वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में अध्यक्ष जो है PT उषा है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लोहे में जंग लगना कौन सी परिवर्तन है? तो लोहे में जंग लगना कौन सी परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि खाना पकाना कौन सी परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ जमना कौन सी परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम साक्षर राज्य जो है बिहार है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सबसे अधिक साक्षर राज्य जो है केरल है। ठीक है, और सबसे अधिक लिंगा अनुपात की बात करें तो केरल है और सबसे कम लिंगा अनुपात की बात करें तो हरियाणा है। ठीक है, आगे देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो 5वां संस्करण का मेजबानी जो है कौन सा राज्य करेगा? मध्य प्रदेश करेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स
2019 में प्रारंभ किया गया था। तो याद रखिएगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स की प्रारंभ कब किया गया था, तो 2019 में प्रारंभ किया गया था और 5वां संस्करण जो है मध्य प्रदेश में आयोजित होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एल्केन का सूत्र क्या होता है? एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि एल्किन का सूत्र क्या होता है, तो CnH2n होता है। एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। ठीक है, तो दोनों को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो सभी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री कौन है? तो खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री जो है पशुपति पारस है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री कौन है, तो अमित शाह है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है। विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर है। कानून एवं न्याय मंत्री जो है किरण रिजिजू है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है DY चंद्रचूड़ है, जो 50वां नंबर का न्यायाधीश है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में, तो राजीव कुमार है। लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला है। लोकसभा महासचिव की बात करें तो लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC के अध्यक्ष कौन है? तो कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष कौन है? एस किशोर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के अध्यक्ष कौन है, तो मनोज सोनी है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ऋतुराज अवस्थी है। CBSE के अध्यक्ष निधि छिबर है। DRDO के अध्यक्ष समीर V कामत है। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस टीम ने जीता है? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है अर्जेंटीना ने जीता है। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो आयोजन कहाँ गया था? कतर में किया गया था। ठीक है, और फीफा वर्ल्ड कप 2022 का उप विजेता की बात करें तो उप विजेता टीम जो है फ्रांस रहा था। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। रणजी ट्रॉफी सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी सबसे ज़्यादा बार किसने जीती है? मुंबई, टोटल 41 बार जीती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि रणजी ट्रॉफी 2021-22 की विजेता कौन सा टीम रहा है, तो मध्य प्रदेश जो पहली बार विजेता रहा है। ठीक है, तो रणजी ट्रॉफी पहली बार जीतने वाला मध्य प्रदेश टीम रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है। आयोजन कहाँ पर किया गया था? बंगलुरु में किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। 14वां अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? तो 14वां अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? भारत जीता है। और अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन वेस्ट इंडीज में किया गया था। और ICC पुरुष T20 विश्व कप 2022 की विजेता टीम कौन रहा था? तो इंग्लैंड। और आयोजन कहाँ पर किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भारत के प्रमुख स्टेडियम के बारे में। तो ईडन गार्डन स्टेडियम जो है कोलकाता में है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। चीना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। लाल बहादुर स्टेडियम जो है हैदराबाद में है। फिरोज शाह कोटला जिसका नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया। ठीक है, तो नई दिल्ली में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है अहमदाबाद में है। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हरित क्रांति सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुआ था? हरित क्रांति सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुआ था? तो मैक्सिको में शुरू हुआ था। और हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। अगर बात करें कि हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुआ था, तो 1922 से हुआ, 1960
में शुरुआत किया गया था। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग जो है किस देश से संबंध रखता है, तो अमेरिका से। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है इस बार एसएससी जीडी में। ठीक है, अमेरिका से है। भारत के हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन है। भारत के हरित क्रांति का शुरुआत कब से कब तक माना जाता है, तो 1967-68 को माना जाता है। ठीक है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो है वर्गीज कुरियन है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 5 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी हैं, 6 खिलाड़ी हैं। नेटबॉल, वाटर पोलो, कबड्डी, ये सभी में 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, बेसबॉल और खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सामिया इमाद फारूकी किस खेल से संबंधित है, सामिया इमाद फारूकी जो है किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि लक्ष्य सेन जो है किस खेल से संबंधित है रखती है, तो लक्ष्य सेन जो है बैडमिंटन से संबंध रखता है। ठीक है, सुशीला देवी जो है जूडो खेल से संबंधित है। ठीक है, तरुण ढिल्लो है। ठीक है, तरुण ढिल्लो जो है पैरा बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ठीक है, और दोस्तों ये तीनों को इस बार अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितने राशि दिए जाते हैं, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितने राशि टोटल दिए जाते हैं, तो 25 लाख रुपया दिए जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों अर्जुन पुरस्कार में कितने राशि दिए जाते हैं, तो 15 लाख दिए जाते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में दिया जाता है 15 लाख, और द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में 10 लाख रुपया दिया जाता है। ठीक है, ध्यानचंद पुरस्कार 10 लाख रुपया दिया जाता है। तो सभी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत रत्न पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है, भारत रत्न पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है, तो दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार 2019 जो 3 लोगों को दिया गया है। पहला जो है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दिया गया है, प्रसिद्ध संगीतकार भूपेन हजारिका को दिया गया, और तीसरा समाज सेवी जो है नानाजी देशमुख है। आगे देखते हैं। मिस यूनिवर्स 2021 किसे दिया गया है, तो मिस यूनिवर्स 2021 जो है किसे दिया गया है, हरनाज संधू को दिया गया है जो भारत से संबंध रखता है। ठीक है, मिस वर्ल्ड 2021 किसे दिया गया, कैरोलिना बेलावास्का को दिया गया जो पोलैंड से संबंध रखता है। अगला जो है मिस दिवा यूनिवर्स जो है 2022 दिविता राय को दिया गया है जो भारत यानी कर्नाटक राज्य से संबंध रखता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था, तो 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था, तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य, तो 11 है। किस अनुच्छेद के तहत, 51A के तहत। ठीक है, जिनमें 10 को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, और 11वें जो है 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में माइक्रो फाइनेंस को कौन नियंत्रित करता है, तो भारत में माइक्रो फाइनेंस को कौन नियंत्रित करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब बात कर लेते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI की स्थापना कब किया गया था, तो 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, वर्तमान में RBI का गवर्नर शक्तिकांत दास है। ठीक है, आगे देखते हैं। 15वां पुरुष विश्व कप हॉकी का आयोजन कहाँ होगा, तो 15वां पुरुष विश्व कप हॉकी का आयोजन कहाँ होगा, तो भुवनेश्वर राउरकेला में होगा जो भारत में है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यह भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में और भारत में राउरकेला के बिजू पटनायक और हॉकी स्टेडियम में 13 से 19 जनवरी 2023 तक आयोजित किया गया है। और टोटल कितने टीम भाग लेंगे, तो 16 टीम भाग लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय न्यायपालिका कितने स्तर की होती है, तो भारतीय न्यायपालिका कितने स्तर की होती है, 3 स्तर की होती है। और 3 स्तर जो है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भारतीय संसद में कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा होता है। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना कब हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में हुआ था। ठीक है। अब मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय जो है लोसान स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। अध्यक्ष इसका है थॉमस बाच जो जर्मनी के है। ठीक है। आगे देखते हैं, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जो है कर्णम मल्लेश्वरी है, जो भारोत्तोलन खेल से संबंध रखते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, शुंग वंश का प्रथम शासक कौन था? तो शुंग वंश का प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग था। अब बात कर लेते हैं कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। ठीक है। आगे देखते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? 1956 से 1961 तक। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है। इस योजना का लक्ष्य क्या है? तो इस योजना का लक्ष्य जो है तीव्र औद्योगिकीकरण थी। ठीक है। सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, भारत के कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? ठीक है। तो भारत का कौन सा राज्य जो है तीन तरफ बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा है। ठीक है। भारत की स्थलीय सीमा सर्वाधिक बांग्लादेश के साथ लगती है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत की स्थलीय सीमा सर्वाधिक किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है। आगे देखते हैं, भारत का एकमात्र राज्य कौन है जिसकी सीमाएं सिक्किम से लगती है? तो भारत का एकमात्र राज्य कौन सा जो सिक्किम से सीमाएं लगती है? तो पश्चिम बंगाल। ठीक है। आगे देखते हैं, और आखिरी सवाल है दोस्तों कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा जो किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। अब बात करते हैं कि पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है 1974 से 1979 तक काल रहा था। ठीक है। और इस योजना का मॉडल किस मॉडल पर आधारित है? डीपी धर के मॉडल पर आधारित है। ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों टोटल 50 क्वेश्चन का एनालिसिस देखे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।